वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टुगेदर। आज हम जो एसएलएम है स्कूल लीडरशिप मैनेजमेंट उसका 2017 में एक क्वेश्चन था टीक्यूएम के ऊपर, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करके मैं यहाँ पे बताऊँगी आपको कि कैसे लिखना है उसका आंसर। तो क्वेश्चन है संपूर्ण गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन टीक्यूएम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को परिभाषित कीजिए। आपके अनुसार वर्तमान में विद्यालय संदर्भ में इसकी क्यों आवश्यकता है। एक प्रधानाचार्य के नाते आप अपने विद्यालय में इसे कैसे क्रियान्वित करेंगे, व्याख्या कीजिए। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते भी हैं हर साल, तो इसलिए मैंने ये जो क्वेश्चन है इसको यहाँ पे सॉल्व करके बता रही हूँ। तो इसमें पहला तो क्या है, 2 नंबर में इसने पूछा कि टीक्यूएम को परिभाषित कीजिए। 3 नंबर में हमें ये बताना है कि इसकी आवश्यकता क्यों है विद्यालय में, और 5 नंबर में हमें ये बताना है कि एज अ प्रिंसिपल आप इसे कैसे इम्प्लीमेंट करोगे स्कूल में। तो इसे हमें ऐसे डिवाइड करके ही आंसर लिखना है। तो पहला है टीक्यूएम एक अर्थशास्त्रीय प्रत्यय है और इसे शिक्षा या विद्यालय प्रबंधन में लागू करना शिक्षा क्षेत्र में नई विचारधारा है। ये जो पहले है बिजनेस में यूज़ होता था, ये जो कॉन्सेप्ट है ये पहले बिजनेस में यूज़ होता था, वहाँ की जो प्रोडक्ट है उसको क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, लेकिन अब इसे शिक्षा में यूज़ किया जाता है। शिक्षा में जो शिक्षा का स्तर है, गुणवत्ता है, उसको अच्छा करने के लिए यहाँ पे टीक्यूएम को यूज़ करते हैं। तो इसमें 3 टर्म्स हैं, पहला है टोटल, फिर क्वालिटी और मैनेजमेंट। टोटल संपूर्ण, इसमें क्या आ जाएगा, जो विद्यालय में सभी जो लोग हैं वो टोटल सारे लोग यहाँ पे आ जाएंगे। क्वालिटी उत्पाद का स्थायित्व, की जो गुणवत्ता है उसे बनाए रखना उत्पाद का, और विद्यालय में उत्पाद हमारा क्या होगा, शिक्षा। फिर दूसरा है प्रबंधन, मैनेजमेंट मतलब कि जो हमारा क्वालिटी है उसको बनाए रखना। उसके बाद है इसका इंग्लिश में मैनर ऑफ हैंडलिंग और कंट्रोलिंग। फिर है टीक्यूएम के विद्यालय के संदर्भ में, कि विद्यालय के संदर्भ में टीक्यूएम क्या है। तो यहाँ पे विद्यालय मैनेजर कौन है, टीचर और प्रिंसिपल। एम्प्लॉयज़ कौन है, टीचर स्टूडेंट्स। और कॉरपोरेट कल्चर क्या है, क्लास कल्चर। और कस्टमर यहाँ पे कौन है, स्टूडेंट। फिर उसके बाद है शिक्षा विद्यालय के संदर्भ में टीक्यूएम। तो यहाँ पे हम बता देते हैं कि शिक्षा विद्यालय के संदर्भ में टीक्यूएम का तात्पर्य यह है कि स्कूल से संबंधित जो भी तथ्य है, चाहे वो अध्यापक हो, पाठ्यक्रम हो, वातावरण हो, मूल्यांकन हो या कक्षा प्रबंधन हो, सभी की गुणवत्ता को निर्धारित करना। टीक्यूएम का काम क्या है कि हम स्कूल में, टीक्यूएम का काम है कि जो हमारा शिक्षा है, क्वालिटी है एजुकेशन की, उसको अच्छा करना। और क्वालिटी एजुकेशन की क्वालिटी कब अच्छी होगी, जब हम पाठ्यक्रम अच्छा होगा, जब अध्यापक अच्छे होंगे, जब स्कूल का इन्वायरमेंट अच्छा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, जब हमारा क्लासमेट मैनेजमेंट अच्छा होगा, तब जाके हम कहीं शिक्षा के स्तर को बढ़ा सकते हैं। तो टीक्यूएम यही करता है कि इनकी जो सभी चीज़ें हैं उसको निर्धारित करता है, उसकी गुणवत्ता को निर्धारित करता है। फिर है जिस प्रकार एक दुकानदार या व्यापारी अपने ग्राहक को हमेशा गुणवत्तापूर्ण सामान देता है, उसी प्रकार अध्यापक को भी अपने विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना होता है टीक्यूएम के अंतर्गत। फिर विद्यालय में इसकी आवश्यकता क्यों है। तो विद्यालय में इसकी आवश्यकता, पहली आवश्यकता तो यही है कि ये है, क्या करता है ये विद्यालय में सभी कार्यकर्ताओं को बेटर आउटपुट, उत्तम प्रदर्शन देने के लिए प्रेरित करता है। फिर उसके बाद है सेकंड, ये संसाधनों के न्यूनतम व अधिकतम व युक्तिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है, कि जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध है उसको सही तरीके से कैसे उपयोग करें कि जो हमारी एजुकेशन की क्वालिटी है उसको हम इम्प्रूव कर सकें। फिर है ये विद्यालय की छवि को उत्तम बनाने और ग्राहक अर्थात विद्यार्थी को आकर्षित करने के लिए भी जिम्मेदार है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में हम सभी चीज़ों को अच्छा कर रहे हैं, सभी चीज़ों की क्वालिटी बढ़ा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो स्कूल का रेपुटेशन है वो अच्छा होगा और जो हमारे ग्राहक है मतलब विद्यार्थी है वो उसके प्रति आकर्षित होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उस स्कूल में आना चाहेंगे। उसके बाद है ये विद्यालय शिक्षा जो कि बाल केंद्रित है उसकी आवश्यकताओं को पूरा करता है और उत्तम संतुष्टि देता है। हमने कहा कि हमारे जो ग्राहक है मतलब विद्यार्थी, मतलब यहाँ पे विद्यार्थी केंद्र में है और उसकी आवश्यकता के अनुसार हम सभी चीज़ों को कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो छात्र केंद्रित जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति टीक्यूएम करता है, कैसे, गुणवत्ता को बढ़ा के। फिर है ये विद्यालय में मिलीजुली भागीदारी जो नेतृत्व है उसको बढ़ावा देता है, जिससे विद्यालय का जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा होता है। उसके बाद है ये शिक्षा जगत की जो समस्याएं हैं, चाहे वो पाठ्यक्रम से रिलेटेड हो या फिर पढ़ने की जो विधि है उससे रिलेटेड हो या मूल्यांकन हो या संसाधनों का सही उपयोग हो,
जो भी समस्याएं आती है उसको सुलझाने में ये सामर्थ्य होता है और कैसे सुलझाना है ये यहाँ पे निर्देशित करता है। तो TQM की ये आवश्यकता हो गई। उसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था जो 5 नंबर का पूछा गया वो है कि एज अ प्रिंसिपल आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे TQM को स्कूल में। तो इसमें क्या है, को TQM के वैसे कहीं पे भी हो, बिजनेस में हो या फिर एजुकेशन में हो, उसके इम्प्लीमेंट करने के 4 स्टेप्स होते हैं। पहला है P से प्लानिंग, D से डूइंग, C से चेक और A से एक्टिंग। हिंदी में है नियोजन, क्रियान्वित, जांच और अभिनय। तो इन्हीं जो चरण है, स्टेप्स हैं, उसको फॉलो करके जो प्रिंसिपल है या टीचर है वो अपने स्कूल में क्या कर सकता है, इसको क्रियान्वित कर सकता है। तो पहला तो है कि प्रधानाचार्य द्वारा गुणवत्ता सुधारने हेतु नीतियों और उद्देश्यों का निर्धारण, कि वहाँ पे प्रिंसिपल क्या करेगा कि जो क्वालिटी, एजुकेशन की क्वालिटी है उसको सुधारने के लिए वैसी पॉलिसीज़, वैसी नीतियाँ और वैसे ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेगा। फिर दूसरा है, फिर जो उसने ऑब्जेक्टिव और नीतियाँ बनाई हैं उनको सही तकनीक से, सही विधि से उसको वहाँ पे लागू करेगा, और लागू करने में उसकी कौन हेल्प करेगा, टीचर। तो उनको भी वो वहाँ पे मार्गदर्शित करेगा और निर्देशित करेगा। फिर तीसरा है शिक्षा की गुणवत्ता का समय समय पर जांच करते रहना, विद्यार्थियों के मूल्यांकन विधि को लचीला बनाना, कि यहाँ पे वो भी कर सकता है कि हमने जो निर्धारण किया है उद्देश्यों का, क्या हमने उसे प्राप्त किया, उसको जांचना, और कहाँ तक हमारे एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो सुधरी है उसका वहाँ पे मूल्यांकन कर सकता है। और जो बच्चों के मूल्यांकन का जो तरीका है उसको भी वहाँ पे वो कुछ हद तक लचीला बना सकता है। उसके बाद है फोर्थ, विद्यालय की गुणवत्ता को स्थायी बनाए रखना, ताकि विद्यार्थियों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। जो हमने जिस स्तर को प्राप्त किया है उसको तो बनाए रखना है, और उससे आगे भी हमें क्वालिटी बढ़ानी है, हमें एजुकेशन की मतलब सुविधाएं प्रदान करनी है बच्चे को, पाठ्यक्रम अच्छा करना है, तकनीकें अच्छी यूज़ करनी है, शिक्षण तकनीकें अच्छे यूज़ करनी है, और इस गुणवत्ता को बनाए रखना है। इसके लिए प्रिंसिपल ही वहाँ पे हेड है, तो वही सब कुछ देखेगा। अब इसके लिए क्या कर सकता है जो प्रिंसिपल है, वो जो अध्यापक है, विद्यार्थी है, उसको मार्गदर्शित कर सकता है, समय समय पर मोटिवेट कर सकता है। कैसे कर सकता है, आपने देखा होगा जो मॉर्निंग असेंबलीज होती है उसमें टीचर जो है, जो प्रिंसिपल है वो टीचर्स को भी गाइड करता है, वहाँ पे स्टूडेंट्स को भी गाइड करता है, जिससे हमारी जो एजुकेशन का स्तर है वो बढ़ेगा ही। उसके बाद है, अगर हम देखें तो SMC के थ्रू क्या कर सकता है, जो अपने उद्देश्य है या जो अपने तकनीक है उसे अभिभावकों को भी जोड़ सकता है, ताकि जो हमारी क्वालिटी, जो एजुकेशन है, एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको सुधार सकें। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इसको मैं 3 पार्ट में अच्छे से सॉल्व करके यहाँ पे बताया, और ये क्वेश्चंस मुझे बहुत चांसेस लग रहे हैं आने के, तो आप इसे देख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।